खिलाफत के 15th रेजोल्यूशन के हिसाब से कांग्रेस ने ब्रिटिशर्स से खिलाफत इशू के सेटलमेंट की डिमांड की, लेकिन उसी के साथ कांग्रेस ने ये डिमांड भी रखी थी कि अनरेस्ट्रिक्टेड ई माइग्रेशन जो इंडिया से ईस्ट अफ्रीका में हो रहा है उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। 1919 में अमृतसर में गांधी जी ने मोंटेगो रिफॉर्म्स के सराहना की कि भारत के लिए इट विल बी हेल्पफुल। हालांकि 8 महीने बाद ही गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द सेम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। 1920 में अगस्त 1 को लोकमान्य तिलक पास्ड अवे और वहां से शुरू हुआ कांग्रेस में गांधी एरा। अगस्त 10 को ओटोमन एम्पायर का डिसोल्यूशन ऑफिशियली सील कर दिया गया ट्रीटी ऑफ सेवरेस के अंतर्गत, जिससे भारतीय मुस्लिम्स और ज्यादा नाराज हो गए। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट हिंदू मुस्लिम्स एंड इंडियन मुस्लिम्स को नेशनल मूवमेंट में इंटीग्रेट करने के लिए भी। इससे इंडियन मुस्लिम्स नेशनल मूवमेंट में आ तो गए, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी अभी भी एक मिराज था बस। खिलाफत मूवमेंट का पहला मोटिव था कैलिफेट और स्वराज था सेकेंड मोटिव, जो कि हिंदूज को खिलाफत मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए इंक्लूड किया गया। और ये चीज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कही भी थी। हिंदुओं ने खिलाफत को सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से या तो वो अवगत नहीं थे या क्लियरली उसे इग्नोर किया जा रहा था। कहीं ना कहीं इंडियन मुस्लिम्स के लिए कैलिफेट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडियन इंडिपेंडेंस, और ये क्लियरली एविडेंट था। फिर 1920 में कांग्रेस के नागपुर के सेशन में खिलाफत लीडर्स ने कुरान के कुछ वर्सेस पढ़े दैट कॉल्ड फॉर जिहाद एंड सपोर्टेड किलिंग ऑफ काफिर्स या नॉन बिलीवर। हालांकि गांधी जी ने हमेशा अहिंसा या नॉन वायलेंस को एडवोकेट किया है, पर इस इंस्टेंस के बारे में जब गांधी जी को पॉइंट आउट किया गया तो उन्होंने रिप्लाई किया, दे आर एल्यूडिंग टू द ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी, यानी ये लोग ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इसे गांधी जी की पॉलिटिकल इनोसेंस समझा जाना चाहिए या बड़ी गलती, ये आप पे निर्भर करता है। इसके बाद कुछ खिलाफत लीडर्स ब्रिटिश इंडिया को लैंड ऑफ वॉर यानी दरुल हर्ब की नजरों से देखने लगे और इंडियन मुस्लिम्स बिगैन सेलिंग देयर लैंड एंड बिलोंगिंग्स एंड इमिग्रेटिंग टू दर उल इस्लाम यानी एक मुस्लिम कंट्री। अगस्त 1920 में 30,000 लोग अफगानिस्तान इमिग्रेट कर गए और फिर जाहिर सी बात थी कि बढ़ती तादाद को देख अफगानिस्तान ने अपने गेट्स इंडियन मुस्लिम्स के लिए बंद कर दिए। इसके बाद कहा जाता है कि मोहम्मद अली ने अफगानिस्तान के आमिर को एक टेलीग्राम भेजा इनवाइटिंग हिम टू इन्वेड इंडिया, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते अली ब्रदर्स वायलेंस को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी के एकदम अपोजिट था। ये जहर ऐसा फैला कि फिर हुआ मालाबार मैसेकर। मालाबार केरला प्रोविंस का हिस्सा था जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी तादाद में थी और इन लोगों को मोपला या मपिला भी बोला जाता था। ये लोग मेनली हिंदू लैंडलॉर्ड्स के यहाँ डे लेबरर्स का काम करते थे, और क्योंकि ये इजी टारगेट था वायलेंस को स्प्रेड करने के लिए, अली मुस्लियर की लीडरशिप में और खिलाफत लीडर्स की बातों में आके ये लोग बगावत पर उतर आए। लेकिन ये बगावत ब्रिटिशर्स से नहीं बल्कि सभी काफिरों से थी, यानी ये एक रिलीजियस अपराइजिंग बन गई, ना कि एक नेशनलिस्ट। 10,000 से ज्यादा हिंदुओं ने जान गंवाई, एक बड़ी तादाद में औरतों का रेप हुआ, टेम्पल्स को लूटा गया, तोड़ा गया, लोगों के घर जला दिए गए, जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था, लोगों को कहा जा रहा था कि खुद के लिए कब्र खोदें और उसमें दफन हो जाएं। नफरत इस कदर फैली कि इंसानियत मानो गायब ही हो गई। लेकिन इस वायलेंस को मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने इकोनॉमिक इनजस्टिस का परिणाम बताया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट जैसे पॉलिटिकल और सोशल लीडर्स ने इन इवेंट्स को कंडेम किया, लेकिन महात्मा गांधी इग्नोर्ड इट। इनफैक्ट कहीं न कहीं ही अप्रिशिएटेड मोपलाज फॉर देयर लव ऑफ देयर रिलीजन, जबकि हिंदूज को राइट्स के लिए गांधी जी ने पार्शियली रिस्पॉन्सिबल घोषित कर दिया। कुछ टाइम बाद इस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कांग्रेस ने एक कमेटी बिठाई हेडेड बाय फैज तैयब जी टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, जिसमें 2 मुस्लिम्स थे और एक हिंदू। हाउ फेयर वाज दैट, इजंट इट? खैर कुछ महीनों बाद तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ही कमेटी को डिसबैंड भी कर दिया गया। इसके बाद फिर कई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हुए, लोगों को प्लीज किया गया, मैटर को सप्रेस करने की कोशिशें की गई और कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम ब्रिटिशर्स पे डाल दिया गया। और फिर February 7, 1922 को हुआ चौरी चौरा इंसिडेंट यूपी में, जहां पुलिस ने पहले अनआर्म्ड लोगों पे फोर्स का इस्तेमाल किया और इसके बाद एक मॉब ने उसी पुलिस थाने को लॉक करके उसे जला दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन और 3 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई। इस वायलेंस को महात्मा गांधी ने इतना कंडेम कर दिया कि अपनी पीक पे पहुंचने के बाद सिर्फ इस कारण से बिना किसी और लीडर से कंसल्ट करे ही कॉल्ड ऑफ द नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ, यानी इतने टाइम की सारी मेहनत सब कुछ वेस्ट। इस इवेंट से कांग्रेस के तमाम लीडर्स गुस्सा हो गए, क्योंकि ऐसा कुछ रिएक्शन मालाबार मैसेकर पे तो नहीं आया था जब हजारों की तादाद में नॉन मुस्लिम्स मारे गए थे।
गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया। ही वाज सेंटेंस्ड टू 6 years ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कांग्रेस गांधी जी से नाराज थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने रिजाइन करके स्वराज पार्टी शुरू कर दी थी और दूसरी साइड मुस्लिम लीग और खिलाफत लीडर्स भी गांधी जी के सडन डिसीजन से नाराज थे कि गांधी जी ने खिलाफत के असली कॉज को अबैंडन कर दिया और इम्प्रिजनमेंट के टाइम एक ब्रिटिश लॉयलिस्ट से वो एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग नॉन कोऑपरेटर बन गए और इसलिए मुस्लिम्स इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी दूर होते चले गए। टर्की और कैलिफेट की कहानी आगे भी चलती रही और 1924 में टर्किश पार्लियामेंट ने कैलिफेट को डिसमेंटल कर दिया। खिलाफत मूवमेंट शुरू तो कैलिफेट से हुआ, लेकिन भारत में एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स फैलाने में और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन को ट्रिगर करने में, जिसमें हजारों लोग दोनों साइड मारे गए, न जाने कितने घर तबाह हो गए, कितने परिवार बिखर गए, खिलाफत मूवमेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ये बात प्रोमिनेंट पाकिस्तानी हिस्टोरियंस भी एक्नॉलेज करते हैं। इंटेंशन चाहे सही था, लेकिन गांधी जी सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट ब्रॉट रिलीजियस फैनेटिसिज्म आउट ऑफ केज। उनका हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ऑब्सेशन न जाने कितनी बर्बादी को एनकरेज करता गया। हालांकि ये चीजें सैडली सही तरीके से हमारी किताबों में नहीं सिखाई जाती। इस सब में सबसे ज्यादा हाथ किसका था, कौन पॉलिटिकली और सोशली इनोसेंट था या इग्नोरेंट था, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब